नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ऋषभदेव परमात्मा की स्तुति भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से कर रहे हैं। वीतराग परमात्मा की स्तुति से, भगवान की भक्ति से प्रत्येक अवस्था के अंदर एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। ये बात आचार्य मानतुंग सूरी जी ने बहुत अच्छी तरह से जान ली थी, समझ ली थी। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए अब 22वें श्लोक में उन्होंने कहा, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। इस श्लोक का शब्दार्थ देखेंगे। कहा आचार्य श्री जी ने, स्त्रीणाम शतानी। शतानी का मतलब होता है सैकड़ों, यानी कि सैकड़ों स्त्रियां। शतशः, शतशः का मतलब भी होता है सैकड़ों। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रान जनयंती, यानी सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। स्त्रीणाम शतानि शतशः पुत्रान जनयति, जनयंती मतलब सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, परंतु
त्वदुपमम यानी आपके समान, सुतम यानी पुत्र को, अन्या दूसरी कोई माता मतलब आपकी माता के अतिरिक्त और कोई भी जननी यानी माता न प्रसूता यानी जन्म नहीं दे पाई। वैसे तो सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आपके समान पुत्र को आपकी माता के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई भी दूसरी माता न प्रसूता यानी कि पैदा नहीं कर सकी। उदाहरण दिया, सर्वाह दिशः यानी सभी दिशाएं, भानी दधती नक्षत्रों को ताराओं को, दधती यानी धारण करती है, सारी ही दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं नक्षत्रों को ग्रहों को ताराओं को दधती यानी धारण करती है। लेकिन प्राची एव दिग पूर्व दिशा ही, सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा ही स्फुरदंशु जालम यानी कि प्रकाशमान किरणों के समूह वाले, जिसमें प्रकाशित किरणों का बहुत बड़ा समूह है, ऐसे सहस्त्र रश्मि यानी सहस्त्र रश्मि वाला हजारों किरणों वाले सूर्य को, सहस्त्र रश्मि यानी सूर्य को जनयति यानी जन्म देती है। सभी दिशाएं ताराओं को नक्षत्रों को धारण करती है, लेकिन प्राची एव दिग पूर्व दिशा ही, सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा ही प्रकाश वाली किरणों के समूह वाले ऐसे सूर्य को जन्म देती है। आचार्य श्री जी ने इस श्लोक के माध्यम से ये बताया है कि जैसे महत्व फल का नहीं अपितु बीज का होता है, महत्व बिल्डिंग का नहीं लेकिन उसकी नींव का होता है। ये बात अलग है कि लोग मंदिर के शिखर को देखते ही नमो जिणाणम जिय भयाणम बोलते हैं, शिखर की पूजा करते हैं, लेकिन नींव के पत्थर को भुला दिया जाता है। इसमें आचार्य श्री जी ये कह रहे हैं कि आपकी माता को धन्य है। वैसे तो इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर रोज ही सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आपके समान पुत्र को, बेटे को जन्म देने वाली दूसरी कोई माता नहीं है जो आपके जैसे पुत्र को जन्म दे सके। जैसे चारों ही दिशाएं नक्षत्रों को, ग्रहों को, ताराओं को धारण तो कर लेती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा ही ऐसी है जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को जनयति यानी जन्म देती है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री जी ने माता की महिमा को प्रकट किया कि परमात्मा का जितना महत्व है हमारे जीवन में, उसी प्रकार से उनकी माता का स्मरण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी ही गहराई के साथ भक्ति कर रहे हैं आचार्य श्री जी, और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आचार्य श्री जी जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर खड़े हैं, चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उनका जीवन दर्शन ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर भी पूर्णतया समर्पित होकर के भक्ति करना आपको, हमको एक संदेश दे रहा है कि बाहर की चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन वो बाहर की परिस्थिति
हमारी अंतर की परिस्थिति को परिवर्तन करने में, यानी कि हमारे आत्मिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं कर सकती। परिस्थितियों का आना और उन परिस्थितियों के साथ व्यक्ति की श्रद्धा में, भक्ति में परिवर्तन आ जाना। विपरीत परिस्थिति आई तो व्यक्ति भूल गया धर्म साधना, विपरीत परिस्थिति आई व्यक्ति भूल गया अपने क्षमा गुण को, विपरीत परिस्थिति आई और बह गया वो परिस्थितियों के साथ। तो ऐसा करना ये तो एक प्रकार से इस जगत का नियम है, दुनियादारी का नियम है, और अधिकांश लोग ऐसा ही करते रहते हैं कि जब जैसी परिस्थिति आती है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। दुख की परिस्थिति आई तो दुखी बन गए, सुख का समय आया तो सुख में लीन बन गए। ज्ञानी कहते हैं कि ये तो दुनियादारी का साधारणतया नियम है, लेकिन सचमुच में साधक वो होता है, सच में आराधक वो होता है जो जब भी साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब इस प्रकार की मनोस्थिति को, इस प्रकार की सांसारिकता को त्याग करके ही वो आगे बढ़ पाता है। भक्तामर स्तोत्र की प्रारंभिक कथा अगर आपको ध्यान में हो तो आप चिंतन कर पाएंगे कि परिस्थिति का, प्रतिकूलता का वातावरण बना देना ये तो बहुत सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे कर्मों का उदय होता है उसी के अनुसार परिस्थितियां, वातावरण अनुकूल या प्रतिकूल बनते चले जाते हैं। लेकिन ये भक्तामर स्तोत्र, ये आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज की साधना हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि परिस्थिति की प्रतिकूलता व्यक्ति की आत्मिक अनुकूलता के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। अगर हम परिस्थिति से प्रभावित होते हैं, अगर हम बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर के अपनी आत्मिक साधना, आत्मिक गुण यदि हम छोड़ने का प्रयास करते हैं तो यूं समझ लेना कि हम अभी अच्छे साधक बने ही नहीं। साधक तो वो होता है जो प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपनी साधना के बल पर अनुकूल बनाता ही चला जाता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज की कैसी समर्पण भावना है, कितनी निश्चलता है उनके अंदर, कितनी दृढ़ता है कि उन्होंने हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाया। और पूरे भक्तामर स्तोत्र में आप ध्यान देंगे कि एक भी जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मैं तो आपका भक्त हूं, फिर मैं बेड़ियों में क्यों जकड़ा गया, मैं तो आपका भक्त हूं, फिर भला मेरा इतना अपमान, तिरस्कार बिना वजह से क्यों किया गया। क्योंकि वो जानते थे कि बिना वजह के कुछ भी नहीं होता। इन सारी वजह के पीछे मेरे अपने कर्म कार्य कर रहे हैं। जैसे मेरे कर्म का उदय है वैसी ही परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न होगी। बेचारा राजा जो है वो तो सिर्फ एक निमित्त है। राजा ने मुझे बेड़ियों में जकड़वाया तो राजा निमित्त बनकर के मेरे कर्म के अनुसार मुझे बेड़ियों में बांध सकता है, जकड़ सकता है। लेकिन परमात्मा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वीतराग प्रभु की आराधना से मैं इन बेड़ियों को तोड़ सकता हूं। जैसे मुझे बांधने में राजा निमित्त बना, ऐसे ही मेरे कर्म की बेड़ियों को तोड़ने में वीतराग अवस्था वाले
परमात्मा की भक्ति, उनका ध्यान निश्चित रूप से निमित्त बनेगी। और आचार्य श्री जी के दिल में, उनके भीतर में इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता थी कि न चाहने के बावजूद भी उनके कर्मों की बेड़ियां टूटती चली गई। क्योंकि कितनी भी अरदास कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, अगर कर्म टूटने का पुरुषार्थ नहीं हुआ तो वे कर्म की बेड़ियां कदापि टूट नहीं सकती। और जैसे ही बिना चाहत के भी सम्यक पुरुषार्थ हुआ तो कर्मों की बेड़ियां न चाहने के बावजूद भी, यानी कि बिना सोचे विचारे भी, वे अपने आप टूटती चली जाती है। तो इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें कि वीतराग परमात्मा की भक्ति हमारी मनोवृत्तियों का परिवर्तन करती है। क्योंकि सांसारिक मोह माया का बहुत मोटा पर्दा अनादिकाल से आपके, हमारी सबके आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन चाहे वो पर्दा मोह माया का कितना भी मोटा हो और कितने भी लंबे समय से हमारी आपकी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ हो, लेकिन ये बात 100% सच है कि वीतराग के स्वरूप का चिंतन, मनन, भक्ति उस मोह माया के अनादिकाल के मोटे पर्दे को भी हटा देगी। व्यक्ति अपने चित्त में कई प्रकार का दंभ लेकर के जीता है, वासनाओं की गंदगी लिए जीता है, मतलब परस्ती की कलुषता उसके भीतर में भरी हुई रहती है। और ऐसी दशा में वो वीतराग प्रभु के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकता। अगर वह इन चीजों को थोड़ा सा अलग हटा करके प्रार्थना करे तो निश्चित रूप से हमारी आपकी आत्मा में एक अपूर्व ज्योति प्रकट हो सकती है। लेकिन शर्त है कि हमारी आपकी प्रार्थना का, भक्ति का केंद्र बिंदु जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीतरागता हो, वीतराग परमात्मा हो। अगर हमारी भक्ति का, हमारी प्रार्थना का केंद्र बिंदु वीतराग परमात्मा है तो निश्चित रूप से विषय कषायों के जंजाल जो हैं वे टूटते हैं, मतलब परस्ती की कलुषता दूर होती है, भीतर में रहे हुए दंभ, लालसाएं, वासनाओं की गंदगी जरूर दूर होती है। तो हम अपने लक्ष्य को याद रखें और लक्ष्य को याद रखते हुए परमात्मा की भक्ति करें तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव होगा। सबके भीतर में आनंद की ज्योति जगे, भीतर की ज्योति प्रकट हो, आनंद के सागर का अनुभव हो, ऐसी सद्भावना और प्राणी मात्र के लिए ये शुभकामना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे।
इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।